नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल सेक्टर में। एक माइक्रो कैप में मैं इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, तो ये जो बिजनेस है उसके बारे में डिटेल में ये वीडियो में जानेंगे। इसके पहले मैंने काफी अलग अलग जो केमिकल स्टॉक्स है उनके रिलेटेड काफी डिटेल में वीडियो क्रिएट किए हैं, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो ये स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैं जनरली कैसे जो स्टॉक्स है उनको एनालाइज करता हूं, या क्या मेरा फ्रेमवर्क है, क्या क्या अलग अलग वेज से मैं आइडिया जनरेट करता हूं। तो जनरली यदि आप केमिकल स्टॉक्स देखोगे या केमिकल सेक्टर देखोगे तो इसमें थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स भी आपको जानकारी चाहिए उसकी, क्योंकि काफी ऐसे जो प्रोडक्ट्स है दे आर जनरली टेक्निकल इन नेचर। तो यदि आप केमिकल इंडस्ट्री देखोगे तो अलग अलग जो बिजनेसेस है दे मैन्युफैक्चर या उनका एक नीश होता है इन पर्टिकुलर केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आरती इंडस्ट्री जैसी जो कंपनी है दे आर मोर फोकस ऑन बेंजीन साइड, दीपक नाइट्राइट इज फोकस मोर ऑन फेनॉल और उसके आगे की जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स होगी। देन पोषक करके एक स्मॉल साइज का कंपनी है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन फोजिन बेस्ड केमिस्ट्री जो एक टॉक्सिक गैस है। नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड एसआरएफ, ये जो कंपनीज है दे आर फोकसिंग मोर ऑन फ्लोरिनेशन साइड। अगेन इट इज अ वेरी high entry barrier business, anyone cannot directly enter into the fluorination because जो chemistry skills लगते हैं they are very very advanced chemistry skills which are needed. Then Neogen Chemicals is again on a bromination side. तो ये जो अलग अलग chemical companies है उनका एक specific niche है on their particular product side, और इसीलिए ही ये जो chemical sector है उसको study करना is little bit difficult। पर मैं आपको आज simple words में बताऊंगा कि मैं जनरली जो process है वो कैसे शुरू करता हूँ। तो देयर कैन बी मल्टीपल ट्रिगर्स या मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम विच आई जनरली स्टार्ट माय इनिशियल रिसर्च। तो इसमें फर्स्ट रिसोर्स आई विल बी शेयरिंग विथ यू इज एक मैगजीन आता है केमिकल वीकली। आई विल जस्ट शेयर दैट विथ यू। ये एक मैगजीन है, वो इट्स अ वेरी वेरी गुड मैगजीन। काफी अलग अलग कंपनीज का आप देखोगे तो इसमें वो उनका एडवर्टाइज करते हैं या दे पोस्ट अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। आने वाले क्या कैपेक्सेस है उनके बारे में डिस्कशन होता है। ये इंडस्ट्री में क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है, केमिकल जो टेक्निकल डिटेल्स है वो भी आपको मिल जाते हैं। यानी जो एनुअल रिपोर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है वो ये केमिकल वीकली ये जो मैगजीन है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मैगजीन। ज्यादा एक्सपेंसिव भी मैगजीन नहीं है एंड यू कैन फॉलो दिस मैगजीन वेरी थरोली। ये जो मैगजीन है वो हर वीक में आता है एंड इट शुड बी वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट जिसको केमिकल सेक्टर रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। And you have to always remember that you will create wealth only when you will have more information compared to market। तो ऐसे अलग अलग जो रिसोर्स है दैट यू हैव टू लुक फॉर कि जहां से आपको और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट से ज्यादा पता होगा, एंड देन ओनली एक्चुअली सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट आपका एंट्री प्राइस अच्छा होना चाहिए एंड दैट विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओनली व्हेन यू विल हैव द गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज विथ यू। इसके अलावा मैं और एक मैगजीन फॉलो करता हूँ विच इज केमिकल इंडस्ट्री डाइजेस्ट। तो ये जनरल एक मंथली मैगजीन है, जो पहले मैंने आपको बताया केमिकल वीकली इट इज अ मोर ऑफ अ वीकली मैगजीन, और ये जो केमिकल इंडस्ट्री डाइजेस्ट मैगजीन है इट इज मोर टेक्निकल मैगजीन ऑल्सो। तो यहाँ पे इफ यू आर इंटरेस्टेड जनरली ऑन अ टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो यू कैन फॉलो दिस मैगजीन। आई डेफिनेटली गॉट लॉट ऑफ आइडियाज बाय फॉलोइंग दिस मैगजीन्स। तो ये जनरली एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अनदर स्टार्टिंग पॉइंट टू लुक फॉर द आइडियाज कैन बी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का साइट है वो जनरली आप चेक कर सकते हो। तो उसमें से क्या मिल जाता है कि कितने अमाउंट का कैपेक्स होने वाला है, इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वैल्यू चेन क्या है। क्योंकि टू अंडरस्टैंड द केमिकल कंपनीज इन अ वेरी वेरी एफिशिएंट वे आपको उनका वैल्यू चेन समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज फेनॉल है जो दीपक नाइट्राइट मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके क्या क्या अलग अलग वेज है, दीपक नाइट्राइट कौन सा जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रहा है, फेनॉल के आगे के डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स क्या है, क्या वो इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है या करंटली कितना इंपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली उनका जो डिमांड है, सपोज इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करता है जनरली दैट प्रोडक्ट गेट अ वेरी गुड डिमांड। तो ये जो डेटा है दैट आल्सो यू कैन गेट फ्रॉम द केमिकल वीकली का जो मैगजीन है, या इसके अलावा गवर्नमेंट का एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का साइट है वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। screener.in ये जो वेबसाइट है उसमें भी यदि आप प्रीमियम उनका प्लान लेते हो तो यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर केमिकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा मिल जाता है। तो दैट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ इनपुट्स टू ट्रैक द प्राइजेस। करंटली इंपोर्ट की प्राइजेस क्या है, कितने क्वांटिटी इंडिया में इंपोर्ट होता है, एंड सपोज कोई केमिकल कंपनी आगे जाके वो जो केमिकल है वो मैन्युफैक्चर करती है तो व्हाट कैन बी द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी
जस्ट लाइक इन केस ऑफ दीपक नाइट्रेट, दे बेसिकली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द फेनॉल जो इनिशियली इंपोर्ट होता था। आगे जाके भी जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, दे विल बी ऑल्सो मोस्टली ऑन अ import substitute basis, plus they will be exporting also. So that gives a very good understanding about that particular chemical जो आपको अलग अलग ऐसे मैगजीन्स या अलग अलग रिसोर्सेज से मिल जाते हैं। कमिंग बैक टू द एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस से आपको वैल्यू चेन समझ जाते हैं एंड वैल्यू चेन समझने से आपको मार्केट के पहले अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि आगे जाके कौन से जो केमिकल्स है वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाली है। आई विल बी गिविंग द रेफरेंस ऑफ द एनवायरमेंटल क्लियरेंस जब भी मैं आगे जाके जो माइक्रोकैप कंपनी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा BNK सिक्योरिटीज का एक रिपोर्ट भी आता है। जनरली इसमें आप काफी जो प्राइजेस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, दे प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी गुड मैनर जिससे आपको हेल्प मिल सकता है। अनदर रिसोर्स विच आई फॉलो इज तिजोरी फाइनेंस का वेबसाइट। तो इसमें भी केमिकल रिलेटेड अलग अलग जो प्राइसिंग है दैट दे प्रोवाइड वेरी नाइसली। तो यदि आपको भी तिजोरी फाइनेंस का पेड जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना है तो यहाँ पे 15% आपको डिस्काउंट मिल सकता है इफ यू फॉलो माई कोड। तो ये जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज यूज दैट कोड टू गेट द डिस्काउंट। तो सपोज आप ये जो सारे रिसोर्स है वो प्रॉपरली रीड करते हो, देन यूल स्टार्ट बिल्डिंग योर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री या दैट स्पेसिफिक कैटेगरी। एंड देन अनदर रिसोर्स विच आई फॉलो इज DRHP ऑफ द न्यू केमिकल कंपनीज। तो उससे भी काफी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। DRHP का भी मैं आपको आगे जाके एग्जांपल दूंगा व्हेन विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ माइक्रो कैप व्हिच आई रिसेंटली इन्वेस्टेड। सो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो। एंड ये सब थियोरेटिकल नॉलेज आने के बाद एक्चुअली यू कैन गो ऑन अ ग्राउंड, यू कैन टॉक विद डिफरेंट पीपल जिनका केमिस्ट्री रिलेटेड बैकग्राउंड है, which I also do, to know what is actually going on the ground. Because if you only going to depend on the theoretical data, then sometimes कुछ mistakes भी हो सकते हैं। इसीलिए scuttlebutt is very very important. And I have done this scuttlebutt in case of Hikal, और इसीलिए I can exit the Hikal at very good price. Actually I sold my position in Hikal at 530-550 rupees in profit only. So this scuttlebutt actually gives you a lot of information which is not written in any book, या generally management they don't disclose about this thing. But you as an investor should know about this. Then only you can have a better and better returns and जो alpha है that you able to create. So to exactly follow this practice, I have started Microcap Club. तो जहां पे वी ऑल टुगेदर गोइंग टू शेयर ऑल आवर इनपुट्स रिलेटेड टू क्या क्या स्कटलबट में करता हूं एंड हाउ वी एक्चुअली कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स व्हेन दे आर इनटू देयर ग्रोथ फेज, जब भी उनके जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है एंड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा है, सो वी कैन हैव वेरी गुड रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। तो यदि आपने अब तक माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Definitely you should join this club where all like-minded people going to share their understanding. Plus I will be also sharing about different stocks which I have invested and I am tracking and which are currently at very very good valuations. So generally we going to focus on those smaller companies or micro cap companies जिसमें market cap जो है वो 1000 करोड़ से कम है, size of opportunity काफी अच्छा है and जो management है they are able to execute very very well. So you should definitely check the link in description और कमेंट सेक्शन में भी आप चेक कर सकते हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वन माइक्रो कैप विच आई एम इंटरेस्टेड एंड विच आई हैव रिसेंटली इन्वेस्टेड इनटू। तो इसका नाम है डायमाइंस एंड केमिकल्स। तो अगेन इट्स अ केमिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्टन केमिकल्स। तो इसमें उनके जनरली दो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है दैट इज इथाइलाइन डायमाइंस एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है दैट इज पिपराजिन। तो ये जो प्रोडक्ट्स है उसका जो एप्लीकेशन है एंड एप्लीकेशन जनरली वो फार्मास्यूटिकल और जो एग्रोकेमिकल सेक्टर से उसमें होता है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन करके एक एपीआई है, जनरली आप देखोगे तो आरती इंडस्ट्रीज या न्यूलैंड लैब जैसी कंपनीज जो है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन ये जो एपीआई है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स है उसका जो यूज है वो एग्रोकेमिकल्स में भी होता है, जिसमें मैनकोजेब करके एक प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये अमाइंस जाता है जनरली। और मैनकोजेब ये जो प्रोडक्ट है वो जनरली यूपीएल हो गया या इंडोफिल्म करके ऐसी जो कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। Now your question will be कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है how I came to know all about this information। तो इसका एक बेस्ट रिसोर्सेस है कि DRHP पढ़ना शुरू करो कि DRHP में बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है। तो ये जो डायमाइंस एंड केमिकल करके जो कंपनी है उसका एक कॉम्पिटिटर जो है वो बालाजी अमाइंस का सब्सिडरी है, बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स करके। तो उन्होंने रिसेंटली DRHP फाइल किया था। तो उन्होंने DRHP में काफी डिटेल में ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो दिया है, क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। काफी जो प्रोडक्ट्स है वो डायमाइंस एंड बालाजी के सिमिलर प्रोडक्ट्स है ये पर्टिकुलर सब्सिडरी के, बट बालाजी अमाइंस का जो सब्सिडरी है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स उनका जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू डायमाइंस। डायमाइंस इज अ वेरी स्मॉल कंपनी
बट वो काफी पुरानी कंपनी है एंड यहाँ पे आगे जाके वो कुछ कैपेक्स भी करने वाले हैं, इसकी भी मैं आगे जाके आपको जानकारी दूंगा। तो डीआरएचपी पढ़ने से आपको काफी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है अबाउट द वेरियस जो केमिस्ट्रीज है या केमिकल्स है, उसका सप्लाई डिमांड कितना है, इंडिया में कितना है, ग्लोबली कितना है, ये केमिकल्स में आगे जाके फ्यूचर में क्या ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस है, कौन कौन मैन्युफैक्चरर्स है, क्या कॉम्पिटिटर्स है, क्या एप्लीकेशन है, तो बहुत सारे जो डिटेल्स है वो आपको डीआरएचपी में मिल जाएंगे। तो कमिंग बैक टू द डायमाइंस, तो ये जो कंपनी है वो यदि आप देखोगे तो इसमें अल्काइल अमाइंस का भी पहले स्टेक था, और जो योगेश कोठारी है जो करंटली अल्काइल अमाइंस को रन करते हैं, तो ही वाज आल्सो इन्वेस्टेड इनटू दिस कंपनी। बट अल्काइल अमाइंस एंड योगेश कोठारी जी ने ये उनका जो पोजीशन था दैट दे हैव सोल्ड जस्ट टू फोकस मेनली ऑन देयर करंट बिजनेस विच इज अल्काइल अमाइंस का बिजनेस। और करंटली जो प्रमोटर्स है यानी अमित मेहता ये जो है, he is actually looking after this company, तो उन्होंने ये जो सारा स्टेक था that he have bought। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो यदि आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंटिन्यूस जो प्रमोटर्स है स्लोली दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर पोजीशन। तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू डू द वेरी ह्यूज कैपेक्स इन फ्यूचर। करंटली उनके जो टोटल कैपेसिटी यदि आप देखोगे तो वो लगभग 200 to 250 मैट्रिक टन पर मंथ इतना है, लगभग ईयरली दे कैन प्रोड्यूस अप टू 2000 to 2500 मैट्रिक टन ऑफ दीज अमाइंस। इसका जो डेटा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है कि हाउ मच वाज देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक टन एंड क्या रियलाइजेशंस थे। रियलाइजेशन इज बेसिकली टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल उन्होंने जो वॉल्यूम्स प्रोडक्शन किया था। सो दिस कंपनी ऑलरेडी गॉट द ईसी यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू एक्सपांड देयर कैपेसिटी बाय ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। सो जो लगभग 250 मैट्रिक टन पर मंथ का है दैट दे कैन एक्सपांड अप टू 2500 मैट्रिक टन। इसको कुछ समय लग सकता है, और इसमें जो आगे जाके प्रोडक्ट्स आने वाले हैं दैट आल्सो आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पिपराजिन एंड डाइथाइल अमाइंस एंड और कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स भी जो है, इसके सारे जो डिटेल्स है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसीलिए मैंने आपको इनिशियली बताया कि चेकिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जो डॉक्यूमेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सारे रिएक्शन भी मिल जाएगी, कंप्लीट वैल्यू चेन मिल जाएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल स्टोरी ऑफ द कंपनी की कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है, वो रॉ मटेरियल्स कौन प्रोवाइड करता है, आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट्स कौन सा आने वाला है, कौन से मेथड से ये जो कंपनी है वो उनके फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली है। सो लॉट ऑफ डिटेल्स यू विल गेट व्हेन यू विल रीड दिस एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिपोर्ट्स। और इसीलिए डीआरएचपी के साथ एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिपोर्ट पढ़ना भी इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यदि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ आइडियाज, और आपके जो मिस्टेक्स होगी इन्वेस्टिंग के दैट यू कैन रिड्यूस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू द केमिकल सेक्टर। यदि आप डायमाइंस एंड केमिकल्स का बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट काफी अच्छे से मेंटेन किया है उन्होंने। इट्स अ डेट फ्री कंपनी एंड जो ROCE है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई, बिकॉज उनके जो मार्जिन है दैट दे हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। तो ये कंपनी के पास करंटली अराउंड 40 करोड़ का कैश है विच दे हैव जनरेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैश फ्लो जनरेशन इज ऑल्सो आई थिंक वेरी वेरी गुड। एंड इसके बाद में यदि आप देखोगे तो दे हैव इन्वेस्टेड अबाउट 6 करोड़ इन वेरियस केमिकल कंपनी, जिसका लिस्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इन्फोसिस में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था, एंड मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट दे हैव मेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम। और ये जो टोटल अमाउंट उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो लगभग 6 करोड़ का था। इसका करंट जो वैल्यूएशन है यानी मार्च 31 का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 12 करोड़ का है। तो 40 + 12 यानी 52 करोड़ का लगभग उनके पास कैश अवेलेबल है। और ये कंपनी को जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला था जिससे आगे जाके वो कैपेक्स करने वाले हैं एट देयर बड़ौदा साइड, तो लगभग वो 60 to 80 करोड़ का हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द जो कैपेक्स होगा दैट दे विल बी डूइंग फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल्स ओनली, दे वोंट बी टेकिंग एनी डेट। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड साइन अबाउट दिस कंपनी। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली दहेज में भी एक प्लॉट लिया था, इसका जो अनाउंसमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लगभग वो 12 एकड़ का प्लॉट है, तो फ्यूचर एक्सपेंशंस कैन ऑल्सो कम ऑन दैट साइड। इसके अलावा इफ यू चेक अनदर अपडेट ऑफ दिस कंपनी, तो KLJ ऑर्गेनिक्स करके एक कंपनी है, उनके साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर शुरू किया है। इसके डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंपनी इज उन्होंने रिसेंटली 15 करोड़ का कैपेक्स किया था जस्ट फॉर द पायलट प्लांट। तो यदि आप देखोगे दे आर ऑल्सो स्टार्टेड फोकसिंग लिटिल बिट मोर ऑन R&D साइड। एंड यदि आप हिस्टोरिकली भी उनका R&D का स्पेंड देखोगे तो वो ज्यादा नहीं, लगभग सिर्फ 10 to 15 लाख वो R&D में स्पेंड करते थे। यदि आप रिसेंटली देखोगे तो वो 2% से भी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ऑन देयर R&D एफर्ट्स। और इसीलिए उन्होंने जो पायलट प्लांट लगाया है वो लगभग 15 करोड़ का लगाया है। तो वंस दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर पायलट प्लांट के जो एफर्ट्स है, एंड उसके बाद में आई थिंक दे विल स्टार्ट एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन है वो प्लांट का यानी जो कैपेक्स का एट देयर बड़ौदा साइड। और बड़ौदा साइड में ही आप देखोगे तो 10 टाइम्स दे कैन पुट देयर कैपेसिटी। एक्चुअली वी हैव टू सी कि कंपनी कितना बड़ा कैपेक्स करती है,
बट अपार्ट फ्रॉम बड़ौदा दे ऑल्सो हैव द दहेज का जो लैंड है विच इज करंटली कंप्लीटली एम्प्टी। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो रिसेंटली जो डाइथाइल अमाइंस है उसकी जो प्राइजेस है दैट ऑल्सो रैलीड अ लॉट। ये यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो, दिस चार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम द screener.in या यू कैन गेट दिस डेटा फ्रॉम द केमिकल वीकली जो मैगजीन है उसमें से आपको मिल जाएगा, या गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का साइट है वहां से भी मिल जाएगा। तो रिसेंटली इथाइल डायमंड्स की जो प्राइजेस है उसमें काफी इंक्रीज आ गया था एंड एक्चुअली आई वॉज ट्रैकिंग दिस प्राइजेस बिफोर जो Q1 का रिजल्ट आया एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट जो है वो अच्छा आना चाहिए क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो अर्ली इंफॉर्मेशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई बॉट दिस स्टॉक अराउंड 300 रुपीज जो रिसेंटली 500 रुपए तक भी चला गया था विद इन लास्ट 1 to 2 months। तो more you read, more knowledge you get and then you start connecting the dots and that's what happened with me in my multiple investments। मार्केट को पता होने के पहले you should know the story and then only you will get the good valuations and then only you will get the margin of safety। तो to practice this we have started recently with the microcap club। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, where I will be doing a lot of scuttlebutt जैसे कि मैंने डायमंड्स के केस में किया। So that I will be sharing with the my members into microcap club जिससे आपको भी बेनिफिट हो सकता है एंड वी विल बी ट्राइंग टू पिक दीज स्टॉक्स अर्लियर देन मार्केट एट वेरी गुड वैल्यूएशंस आउट ऑफ आवर ओन रिसर्च। यहाँ पे रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो स्मॉलर कंपनीज है, माइक्रो कैप कंपनीज है, वो उनके एनुअल रिपोर्ट्स में ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करती। दे डोंट हैव एनी कॉन्फ्रेंस कॉल, दे डोंट पोस्ट एनी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। तो मैक्सिमम जो रिसर्च होगा दैट विल बी ऑन ग्राउंड रिसर्च and that will be out of my knowledge which I will be sharing with all my club members। तो make sure अभी तक आपने ये जो माइक्रो कैप क्लब है उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और जरूर ये जो वीडियो है आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा।